अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़िनलैंड का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और वो साल में एक ही बार इनटेक लेते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि हम मास्टर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ़िनलैंड, और उसमें हमने टारगेट किया था टेम्पेरो यूनिवर्सिटी को, और उसके बाद हमने आल्टा यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस भी देखा था। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़िनलैंड के अंदर ट्यूशन फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। नॉर्मली 10,000 यूरोज़ पर ईयर से स्टार्ट होकर ये 15,000 यूरोज़ पर ईयर तक जाती है, विच इज़ क्वाइट हाई, और उसको अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट द गुड थिंग इज़ कि फ़िनलैंड ऑफर्स स्कॉलरशिप, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जो कि मिल भी जाती हैं। इस वीडियो में हम 3 डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स इन फ़िनलैंड, नंबर 2 हाउ यू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स, एंड नंबर 3 हाउ टू विन द स्कॉलरशिप। जनरली स्पीकिंग लोगों को यही पता है कि फ़िनलैंड में 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप है, लेकिन इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस 5 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। या यू हर्ड इट राइट, 5 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन फ़िनलैंड यूनिवर्सिटी। फर्स्ट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है फ़िनलैंड ट्यूशन फ़ी, और ये यूनिवर्सिटी खुद ऑफ़र करती है। इसमें अगर हम टेम्पेरे यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो कहलाती है टेम्पेरे यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ी, और इसमें आपको 100% तक ट्यूशन फ़ी वेवियर मिल जाता है। और जो स्टूडेंट्स 100% स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं उनकी ऑल एजुकेशनल एक्सपेंस जो कि ट्यूशन फ़ी की मद में है वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोर्स है वो 10,000 यूरोज़ पर ईयर का है तो आपको पहले साल कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। और सेकंड ईयर में भी अगर आप एक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है वो ये है कि आपने मिनिमम 55 क्रेडिट आवर्स आपने कंप्लीट करने हैं, तो आपका सेकंड ईयर भी ट्यूशन फ़ी से एग्जाम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप 50 से 54 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करते हैं तो आपकी ये स्कॉलरशिप रिड्यूस होकर 50% तक रह जाएगी। एंड इफ़ यू कवर लेस दैन 50 क्रेडिट आवर्स तो आपको फुल ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी इन योर सेकंड ईयर। सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट एटलीस्ट 55 क्रेडिट आवर्स इन योर फर्स्ट ईयर so that you can avail scholarship in the second year as well। तो ये थी पहली टाइप ऑफ स्कॉलरशिप। द सेकंड इज़ फ़िनलैंड स्टेट स्कॉलरशिप, और ये फ़िनलैंड की जो स्टेट है एजुकेशन मिनिस्ट्री उनकी वो ऑफ़र करती है, और ये यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू दी जाती हैं। इफ़ यू आर ग्रांटेड दैट फ़िनलैंड स्कॉलरशिप तो उसमें आपका फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी एग्जाम्प्ट हो जाती है, प्लस यू गेट 5,000 यूरोज़ रीलोकेशन फ़ंड, और ये आपको तब मिलता है जब आप फ़िनलैंड में लैंड कर जाते हैं, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं। तो आपका जो फ़िनलैंड के अंदर बैंक अकाउंट आप जाके ओपन करेंगे उसके अंदर आपको ये वाली अमाउंट डिपॉजिट की जाएगी, ट्रांसफ़र की जाएगी। लेकिन इसमें आपका सेकंड ईयर कवर नहीं है, उसके लिए फिर क्या ऑप्शन होंगी वो हम आगे जाके देखते हैं कि देयर आर अदर ऑप्शंस फॉर स्कॉलरशिप जो कि आप इन स्टडी स्कॉलरशिप जो हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने सेकंड ईयर की स्टडी के अंदर स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, दैट इज़ फ़िनलैंड स्टेट स्कॉलरशिप। अब थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं, वो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट। इसको मैं स्कॉलरशिप तो नहीं कहूँगा, बट ऑब्वियसली अगर आपकी ट्यूशन फ़ीस के अंदर आपको कुछ कंसेशन मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है। अगर आपका एडमिशन ग्रांट हो जाता है तो आप पहले 2 हफ्ते के अंदर आप अगर उनको ट्यूशन फ़ी सबमिट करवा दें तो आपको 50% वेवियर मिल जाता है। इट मीन्स कि अगर आपकी 10,000 यूरोज़ पर ईयर आपके कोर्स की फ़ी है और आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है विदाउट एनी स्कॉलरशिप, तो अगर आप पहले 2 हफ्ते के अंदर यूनिवर्सिटी को अपनी फ़ी पे कर दें, फुल फ़ी पे कर दें, तो आपको वो 50% डिस्काउंट दे देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको 5,000 यूरोज़ दे के फर्स्ट ईयर का आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। और इसमें यह है कि फिर जब आप अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम कर लेते हैं तो आप जाके इन स्टडी स्कॉलरशिप जो अवेलेबल होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आप उनमें जाके अप्लाई कर लें ताकि आप अपने सेकंड ईयर के अंदर भी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। सो दैट्स इट, नंबर थर्ड स्कॉलरशिप जो कि आप अवेल कर सकते हैं फॉर फिनलैंड। फोर्थ टाइप की जो स्कॉलरशिप है वो ये है कि इन स्टडी स्कॉलरशिप। अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल हो चुके हैं और आप पहला साल अपना एंड यू आर स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर, तो आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया अगर मीट करें तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं टू गेन स्कॉलरशिप फॉर द सेकंड ईयर। उसमें यह है कि आपको एटलीस्ट 55 क्रेडिट आवर्स अपने पूरे करने हैं एक साल के अंदर, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द इन स्टडी स्कॉलरशिप, और उसमें आपको फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट करती है स्कॉलरशिप फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसमें मैक्सिमम आपको 50% वेव ऑफ मिल सकता है, 100% ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ नहीं मिलेगा। तो ड्यूरिंग स्टडी जो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है वो मैक्सिमम 50% तक ही है, प्रोवाइडेड कि आप 55 क्रेडिट आवर्स अपने पहले साल के अंदर पूरे करें। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिल सकती है जिनको कोई भी स्कॉलरशिप पहले अवार्ड नहीं हुई। उसके बाद बारी आती है द नंबर 5th स्कॉलरशिप की, एंड दैट इज़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एडवांसमेंट स्कॉलरशिप। और इस स्कॉलरशिप में बेसिकली ये है कि जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमिक
जिन्होंने पहले साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है, आउट परफॉर्म किया होता है, उनको ये स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपने एटलीस्ट 60 क्रेडिट आवर्स अपने कंप्लीट किए होने चाहिए फर्स्ट ईयर में, देन यू आर एलिजिबल फॉर इंटरनेशनल एडवांसमेंट स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में बेसिकली आपको 1500 यूरो जो हैं वो अवार्ड किए जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में। एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि आप इस स्कॉलरशिप को एक से ज़्यादा बार भी अर्न कर सकते हैं। अगर बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली वो हर साल अगर 60 क्रेडिट आवर्स अपने पूरे कर रहे हैं तो वो 2 बार भी इसको अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप को। इसके अंदर वेव ऑफ नहीं है, इसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट करेगी 1500 यूरोज इन योर बैंक अकाउंट। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप दैट यू कैन अवेल इन फिनलैंड एंड प्रिपेयर योर माइंड अकॉर्डिंगली फॉर बैचलर्स एंड मास्टर प्रोग्राम्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने ये स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करना है। द बेस्ट थिंग अबाउट फिनलैंड इज़ दैट देयर इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, और वो ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी के मास्टर प्रोग्राम या बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस ही आपके पास एक ऑप्शन आता है, एक सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है स्कॉलरशिप सेक्शन का। उसके अंदर आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है दैट आई वांट टू अवेल द स्कॉलरशिप, और उसके अंदर फर्दर ऑप्शन आ जाती हैं कि आपने यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अवेल करनी है या आपने फिनलैंड स्कॉलरशिप अवेल करनी है। और आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप दोनों को सिलेक्ट करें। ये चीज़ मैंने कवर की हुई है अपने स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर टेम्पेरे यूनिवर्सिटी की, आप यहाँ भी देख सकते हैं, और उसके बाद ऑल्टो यूनिवर्सिटी का भी मैंने प्रैक्टिकल गाइड आपको बना के दिया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि ये चीज़ मैंने स्कॉलरशिप के सेक्शन में कवर की हुई है। सो दैट्स प्रीटी सिंपल, दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। और टेम्पेरे यूनिवर्सिटी में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने सिंपल टिक करने के बाद, ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद देयर कम्स अ टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर आपने 3500 कैरेक्टर्स नॉट वर्ड्स का एक आपने पैसेज लिखना होता है, जिसके अंदर आपने एडमिशन कमेटी को कन्विंस करना होता है दैट वाई यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड वाई यू शुड बी अवॉर्डेड स्कॉलरशिप। तो वो भी आपने उसके अंदर लिखना होता है। उसको कैसे लिखना है उसके अगर आप उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डू कमेंट बिलो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल। So now comes the last part of this video, and that is how to win a scholarship in Finland. Obviously there are many factors. For example, आपका academic profile कैसा है, आपका GPA क्या है, आपने कौन कौन से कोर्सेज लिए हुए हैं और आप किस कोर्स में यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स लाइक, बट आई विल डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपके स्कॉलरशिप विन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहले द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन इज़ अ लेटर दैट डिस्क्राइब्स योर इंटेंडेड व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर प्रोग्राम्स और बैचलर प्रोग्राम इन फिनलैंड and why you are specifically applying for this subject. So you have to make a relation between your bachelor studies and your master programs, along with your experience if you have any industry experience. So that's a basically correlation between your academic profile and the course you have opted for your master program in any university in Finland. So that's a very critical document that you need to submit, और वो आपको scholarship win करने में बहुत ज़्यादा help करता है। If you want to know how to write an effective and scholarship winning letter of motivation, do comment below. I will create a separate video on that as well. The second thing is your CV. Please make sure that you create a very professional CV, और उसको recommended ये है कि Europass format में उसको बनाया जाए। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि यूरोपास फॉर्मेट के अंदर आपने CV कैसे बनाना है और उसके अंदर क्या क्या मेंशन करना है। ऑलवेज मेंशन योर एकेडमिक अचीवमेंट्स, आप उसको डिटेल में मेंशन करें, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हैं और एनी अदर अचीवमेंट और टास्क दैट यू हैव डन इन योर एकेडमिक प्रोफाइल, और इफ यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और उसके अंदर आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स को लीड किया, एंड योर हाईलाइट अचीवमेंट्स, तो वो सारा कुछ आप CV में मेंशन करें। सो द सेकंड डॉक्यूमेंट इज़ योर CV। तीसरा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वो आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से जाके बनवा लें जिसमें वो आपको रिकमेंड कर रहा हो फॉर योर हायर एजुकेशन, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में इन हो चुके हैं, आप जॉब कर रहे हैं और एकेडमिक का आपका गैप आ चुका है, तो आप अपने प्रोफेसर की बजाय आप अपने इमीडिएट बॉस से भी अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना सकते हैं और वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं। देन कम्स द GPA। ऑब्वियसली GPA मैटर्स, और बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप में इफेक्ट नहीं करता, बट ऑब्वियसली इट काउंट एज अ पॉजिटिव फैक्टर। अगर आपका ऑब्वियस 3.5 या उससे अबव है तो इट डेफिनेटली गिव्स बूस्ट टू योर एप्लीकेशन। लेकिन मैंने ये देखा है कि 3 GPA या 2.8 GPA वालों ने भी स्कॉलरशिप विन की हुई है। सो दैट इज़ अ रिलेटिव फैक्टर, क्योंकि आपके पास और ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी वेट रखते हैं फॉर विनिंग द स्कॉलरशिप, बट देयर इज़ अ स्लाइट वेटेज ऑफ GPA एज वेल।
अब बात करते हैं आखिरी फैक्टर की, जो कि है ख़ास तौर पे टेम्परेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और उसमें यह है कि आपने 3500 कैरेक्टर्स का एक पैसेज लिखना होता है अपने स्कॉलरशिप सेक्शन के अंदर, और उसमें आपने बताना होता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए क्यों अहल हैं, वाई यू शुड बी ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप। और उसके अंदर आप अपनी एकेडमिक अचीवमेंट लिख सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप को स्कूल लेवल पे कुछ स्कॉलरशिप मिली हुई है, अगर आपने हाई परफॉर्म किया है इन योर हाई स्कूल और FSC तो आप वो मेंशन करें। इफ़ यू आर अ बोर्ड टॉपर, आपने पोजीशन होल्ड की हुई है, आप वो मेंशन करें। और अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है, कोई गोल्ड मेडल लिया है या आपने स्कॉलरशिप विन किया है, आप वो चीज़ें भी उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। और उस चीज़ को आप कोरिलेट करें अपने मास्टर प्रोग्राम के साथ, दैट आई हैव ऑलवेज बीन अवॉर्डेड स्कॉलरशिप, आई हैव ऑलवेज स्टडीड in scholarship and I am a brilliant student and it will be easy for me to focus on my higher education in Finland if I am awarded with scholarship। उसमें यह है कि आप ये मेंशन कर सकते हैं कि अगर मुझे स्कॉलरशिप मिली होगी तो मैं ऑब्वियसली अर्निंग की तरफ मेरा ध्यान कम जाएगा, आई विल मोर फोकस ऑन एजुकेशन और आई विल बी डेफिनेटली रिसर्च ओरिएंटेड एंड दिस एंड दैट। तो बेसिकली आप आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप उस मैसेज में आपने एक्सप्लेन बेसिकली अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करना है दैट व्हाई यू शुड be granted a scholarship in Finland. So these are the 5 main documents or points on which you are granted scholarship in Finland. So make sure to write an excellent LOM, make your CV is very presentable, and obviously your letter of recommendation and GPA matters as well. But the 5th point, the explanation that why you should be awarded a scholarship is very important. I hope इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी to understand the scholarship programs in Finland and how to apply and how to win scholarship. If there is anything I can be of assistance, please do comment below and I will be making a detailed video on that as well. Please like, comment and subscribe this channel. I will be very thankful to you. See you in the next video. Bye bye.